ओम शांति। ओम शांति। हम भाग्यशाली है। क्यों? भाग्य विधाता बाबा हमको मिल रहा है। ऐसा सोचते ही ट्रांसलेशन है ना? ओके। हाँ। और खुशी पैदा हो जाती है। बाबा ने कहा था और कुछ नहीं से मैं एक भाग्यवान हूं, तो मैंने प्रैक्टिस करके देखा, वो आदत पड़ गई है। मैं भाग्यवान हूं और कुछ भी नहीं है, मैं भाग्यवान हूं। सेवा है, संगठन है, भाग्यवान हूं। इससे बाबा हमको भाग्यवान हूं, तो हमारा भाग्य बनाने के लिए कई चांसेस अपने आप देता है। फिर ये आवाज निकलेगा, मैं भाग्यवान हूं। कि बाबा की इच्छा है मेरे बच्चे इतना भाग्य बनावे, फिर भाग्य बांटे। पहले भाग्य बनाना होगा। भगवान के बच्चे हैं ना, भाग्यवान हूं जो भगवान का बच्चा हूं। तो भाग्य बनाना होगा। सारा दिन भाग्य बना रहे हैं हम, बना रहे हैं, फिर बांट भी रहे हैं। बांट रहे हैं तो और भाग्य बढ़ता जा रहा है। जितना भाग्य बढ़ता जाता है तो नाकों से लेकर यहां तक कनेक्शन है। पांव के से लेकर यहां तक है, यहां का कनेक्शन पांव तक है। लाइट बन जाते हैं, माइट मिलती है। जब लाइट कहते हैं ना, हल्के है ना, जैसे धरती पर पांव नहीं है, बाबा खींच रहा है। हम अपनी उड़ती कला देख कहते भाग्यवान हूं। चढ़ती कला में तो लंबी सीढ़ी है, जो आज बाबा ने कहा मेहनत है। परंतु चढ़ती कला होए कहां स्टक न हो जाए। कहां खड़े हो गए ना,
तो आगे बढ़ना, खड़े कोई भी कारण से खड़े हो गए, तो कहेंगे फिर आएंगा आगे कैसे बढ़े, नीचे तो उतर के कहां जाएं। कोई खड़े खड़े चक्कर आता है तो नीचे आ जाते हैं, तो और मेहनत बढ़ जाएंगी। तो मुझे याद है, मुझे स्टक अक्षर का मीनिंग का कुछ पता नहीं था, फिर समझ गई थी। जब स्टक हो जाते हैं तो हिलना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा भी पहले जो स्टक हो गया है, तो बाबा भी खींचता है, पर खींच हो नहीं रही है। कारण कोई भी हुए, पर अंदर से हो, रुकना मेरा काम नहीं है, मेरे को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये अंदर उमंग और उल्लास कम न हो। कोई में हिम्मत है पर उमंग उल्लास नहीं है। तो उमंग, उत्साह, उल्लास, उत्साह, उमंग आया पर उत्साह नहीं है जो कर ले वे। तो बाबा हमेशा कहते कुछ भी हो जाए, हिम्मत है बच्चे, मदद बाबा है, तो हिम्मत नहीं छोड़नी है। पर हिम्मत हमारी, मदद बाबा की, उसमें फिर आगे बढ़ने के लिए उमंग उल्लास काम करेगा। क्या सबूत है हिम्मत हमारी, मदद बाबा की? ना हिम्मत है, मदद बाबा की बहुत मदद है, बहुत मदद है। पर प्रैक्टिकल प्रूफ क्या? हिम्मत और मदद में अनुभव कहता है उमंग उत्साह आगे बढ़ा देता है, न आगे बढ़ाता है, पर दिल कहता है जितना दौड़ सकते दौड़े। पर उमंग उत्साह, दौड़ना तो क्या, उमंग उत्साह के पंख उड़ने लग पड़ते हैं। उड़ने से वाइब्रेशन औरों को मिलते हैं ना, वो भी उड़ने लग पड़ते हैं। अगर चलते चलते हम रुकते हैं तो आवाज हो जाता है क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। हम ही रुक गए। पर नहीं, हिम्मत हमारी, मदद बाबा की उमंग उत्साह से उड़ने लग पड़े। तो उड़ती कला में वाइब्रेशन बहुत औरों को उड़ने के मदद मिलते हैं। और उड़ने के में इतना एक हल्कापन है, खुशी है। समय उड़ा रहा है। पहले चाहते थे पर नहीं होता, अभी तो पता नहीं समय ऐसा आया है, उड़ने जी चाहता है। तो उड़ने जी चाहता है, उड़ने वाले को क्या होता है, उसको कोई टाल टाली के पकड़ करके बैठना वो भी अच्छा नहीं लगेगा। निमित्त मात्र सिर्फ।
बिल्कुल उड़ती कला वाले का निमित्त मात्र का पांव रखा आशीर्वाद फिर उड़े। निमित्त मात्र कोई बात की फिर उड़े। तो पहले पहले जब हम ज्ञान मार्ग में आए तो बाबा मिसाल होता था। कोई पंछी टाल को पकड़ के बैठा हुआ हो, या खास करके ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन होती है उसको पकड़ते हैं। फिर अगर पकड़ के बैठे फिर कैसे उड़ूं तो कौन हुआ? अरे तुम्हारा काम नहीं है, कोई सहारा पकड़ के रखो। इसके लिए भक्ति मार्ग में बसों पर लिखते थे, पंजाब में खास, एक तेरा सहारा। इस पर भी हमने अभ्यास किया है। मैं समझती हूं आप लोग भी करते होंगे, लेकिन जो भक्ति के भी जो शब्द है ना, वो भी ज्ञान मार्ग में भी काम आए हैं। भक्ति छूट गई, पर जब अर्थ का पता चला, एक तेरा सहारा। तो कभी भी सहारा के करने का, मैं लंगरी थोड़ी हूं, लूली थोड़ी हूं। कोई सहारा चाहिए, क्या करूं? नहीं आ सकता। एक तेरा सहारा। दूसरा होता सतगुरु तेरी ओट। सतगुरु तेरी ओट, तुम ही मेरा आधार हो। तो ये जो भावना वाले बोल है, भक्ति में तो सिर्फ कहते थे तो भी ताकत मिलती थी। ज्ञान मार्ग में तो एक बल, एक भरोसा, एक तेरा सहारा। प्रैक्टिकल है। अगर सूक्ष्म कोई भी सहारा हमने ले लिया तो बाबा जिम्मेवार नहीं है। इसमें मैंने आंखों से देखा है, कोई आत्मा ने बाबा को इतना अच्छा विधि पूर्वक पकड़ के रखा, कभी बीच में कोई सहारा नहीं लिया। कितनी परीक्षाएं आई होगी, पर एक तेरा सहारा। क्योंकि उनको अंदर है, बाबा मेरे पास अंदर में आना है ना। कोई कोई बोल इतने अच्छे हैं जो अंदर ताकत देते हैं। कोई एक मिनट भी, कोई एक ऐसी घड़ी आ नहीं सकती जो ड्रामा में होगा सो बनेंगे, ये ख्याल आ नहीं सकता। जबकि बाबा ने बताया, बच्ची बना बनाया ड्रामा है, पता है बना हुआ है, अभी बना रहे हैं ड्रामा में अपना पार्ट। कल पहले तुमने अच्छा पार्ट बजाया है बच्ची, याद दिला रहा है। इतना अच्छा है बाबा, तुम मेरा बच्चा हो, कल पहले वाला हो। तुम कल पहले भी वैजंती माला में आए हुए थे, याद आता है?
जी बाबा, तो वे जय हो गई। अगर बाबा कह रहा है तुम वो हो, हम कहें पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। हाँ? बाबा बोले एक, बच्चे बोले दूसरी भाषा। कम से कम जैसे भाषा में जो भावना से बाबा कहता है वही रिपीट करो ना। जिस घड़ी बाबा ने कहा था, एक बारी कहा था, फिर बाबा ने 2-4 बारी रिपीट किया है ये बात। बच्चे रिवाइज करो तो रियलाइजेशन होंगे। रियलाइजेशन से रियल गोल्ड बन जाएंगे। सिंपल है। कोई भी बात पास्ट की या पर की रिवाइज किया ना तो ये नहीं होगी। आजकल बड़ी सूक्ष्म मिशनरी चल रही है। कोई भी फालतू बात क्यों, हम ऊंचे देवात्मा तो क्या, हम फरिश्ता है। यहां निमित्त मात्र है, ईश्वर की संतान हूं। हाँ, ईश्वर ने मेरे को ब्राह्मण बनाया, यह है स्वदर्शन चक्र फिरा रहा हो। तो मुझे हमेशा ब्रह्मा बाबा सदा ही स्वदर्शन चक्रधारी दिखाई पड़ा है। बाबा का से स्व का, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, और उसमें शिव बाबा का, फिर नारायण का सदा ही दर्शन हुआ है। दर्शन माना प्रैक्टिकली, शुक्ल एक। एक मैं उसका हूं, दूसरा वो बनने वाला हूं। अभी भी सामने देखो, शिव बाबा इसमें है। जो बाबा ने एक बारी कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे मां नहीं है, पर बाप तो शिव बाबा है। शिव बाबा ने कहा मुझे बाप नहीं है। हाँ? शिव बाबा कहते मुझे बाप नहीं है, ब्रह्मा बाबा कहते मां नहीं है मेरे को। और हम कहते हैं हमारे आप माता पिता हो। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं आप माता हो, पर पिता भी हो। हम आपके बालक है, बड़ी खुशी है। तो कई प्रकार के रियल खुशी, अविनाशी अमर खुशी बाबा ऐसी दाता दे रहा है। हम लेने वाले सिर्फ ये ना, नेत्र खुला हुआ हो, वृत्ति दृष्टि ऐसी हो जो हमको बाबा देख खुश होए, मैं बाबा को देख खुश हूं, और जान भी हमको देख खुश हो जाएगा। तो मैं ये बात क्यों सुनाती हूं, बातें मेरे मन में बाबा मम्मा की बातें बहुत अच्छी अच्छी अंदर है। कितनी सुनाऊं, टाइम मिलता है सुनाने का। तो मम्मा ने एक बारी कहा था,
जब मम्मा शरीर छोड़ने के पहले थोड़ा समय पहले कहा था, मैंने कहा मम्मा मुझे कोई सुनाओ कुछ बात। मम्मा वैसे नहीं सुनाती थी, बड़े प्यार से पूछते थे, बैठ के सुन, मम्मा बताओ ना। बोला अच्छा है, अच्छा, सदा कहेंगे अच्छा है। मम्मा ये नहीं कहती हूँ मैं, अच्छा मुझे बताओ ना, मेरे में क्या ध्यान रखूं। तो लास्ट पे मम्मा ने कहा, जनक सदाई समझना जहान मुझे देख रहा है। तो सपन में संकल्प में मुझे जहान दिख रहा है। ये थोड़ी पता था जहान देखेगा, लेकिन मीठी मामा के बोल का भूलिए नहीं है। जगदम्बा माँ है ना, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं। बड़े सहज तरीके है पासितानर में आने के लिए या वैजंती माला में आने के लिए। बड़े सहज है, सब बातों को छोड़, भूल, ये बातें याद करो। कोई भी बात को अंदर से रिपीट नहीं करो। किसकी बात रिपीट किया ना, वो पक्की हो गई, बाबा की बात भूल गई। बड़े अपने आप को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो खुशी जो अमर रहे वो नहीं रहती है। तो दूसरों को खुशी देना सहज नहीं होता है। हम खुशी में दाता बन के देते रहे, भाग्यवान बाबा है बनाया। मुझे कोई कमी नहीं है। बाबा कहता बच्ची मास्टर दुख हरता बनना, बस सुख देंगे तो दुख छूटेगा ना उसका, आज नहीं तो कल। हाँ? पर उसमें पहले जमाने में भी हम कहते थे, भले कोई मटका उल्टा भी कर देवे, पर नल का पानी का बह रहा है, उल्टा मटका होगा ना तो भी बेचारा टूटेगा तो नहीं ना। बुद्धि भरे उल्टी भी हो जाए पर संग अच्छा हो, अच्छा हो। धूप में चला जाएगा टूट जाएगा। तो ये भी एक तरस खाना है। अच्छे संग में कोई बाबा कहता था, बच्चे कुछ भी हो जाए, बच्चे बाबा को छोड़ के न जाए, बाहर का वायुमंडल खराब है बहुत। इसलिए बाबा के बच्चे बाबा के पास रहे, साथ रहे, दिल तख्त पर बैठे, दिल में समा जाए। पास रहे तो अच्छा है। शांति की साथ रहे तो शांति जग में दिल तख्त पर बैठेगा, सेवा ऐसी करेगा, गुरमाने से बनेगा, शांति जग तो दिल तक बैठेगा। फिर है एक बाबा, दूसरा न कोई, उस लव में लीन है। जो लव में लीन है ना, और शरीरी स्थिति, बाबा का प्यार, वायुमंडल शांति और स्नेह संपन्न, वो वाइब्रेशन विश्व भर को अपने आप मिल रहे हैं। जो विश्व को कोने कोने में जो ऊपर रहते हैं ना, इजी वाइब्रेशन जाती है। वृत्ति से यहाँ वायुमंडल बनता है, ऊपर से बाबा के साथ है ना, तो वाइब्रेशन दूर तक जाते हैं। ओके, ओम शांति।
ओम शांति।